बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बम्बई पुलिस के काम करने का अंदाज दुनिया की तमाम पुलिस फोर्सेस से मुनफरिद है। बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल का एक तरीका इनके पास पुलिस इनकाउंटर्स यानी जाली पुलिस मुकाबले हैं। मीडिया इस किस्म के पुलिस मुकाबलों को मावराए अदालत कत्ल के नाम से जानता है, यानी पुलिस वाले जिसे जिंदा ना रखना चाहें इसे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। सन 1982 से आज तक सैकड़ों जाली पुलिस मुकाबले बम्बई पुलिस के खातों में देखने को मिलेंगे। हर मावराए अदालत कत्ल के बाद रिपोर्ट ये देखने को मिलती है कि पुलिस फलां जगह फलां शख्स को गिरफ्तार करने गई। पुलिस ने उस शख्स को हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो शख्स जख्मी हो गया। उस शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शख्स हलाक हो गया। दफ़ा 100 ताज़ीरात हिंद के तहत अगर किसी हमले की सूरत में हमला आवर हलाक हो जाए तो उसे कत्ल ना समझा जाएगा। तमाम जाली पुलिस मुकाबलों के बाद पुलिस वाले इसी दफ़ा का सहारा लिया करते थे। कोई नहीं जानता कि कब किस पुलिस वाले के जहन में पहली मर्तबा जाली पुलिस मुकाबले की तरकीब आई। अलबत्ता पुलिस की तारीख लिखने वालों ने पुलिस के जाली मुकाबलों के इर्तिकाई मराहिल का जायज़ा ज़रूर पेश किया है। बम्बई पुलिस की तारीख के मुताबिक बम्बई पुलिस के हाथों जाली मुकाबले में हलाक होने वाला पहला शख्स मनोहर उर्फ मनिया सूरवे था। उस मुकाबले के बाद सब इंस्पेक्टर इशाक बागवान पुलिस रिकॉर्ड में इनकाउंटर में पहली मर्तबा किसी शख्स को हलाक करने के बाद हीरो बन गया। उस कत्ल को ज़बरदस्त मीडिया कवरेज दी गई थी, जबकि उस कत्ल के पीछे उस वक्त के पुलिस चीफ जो लीवर बेरू का दिमाग काम कर रहा था, जिसके बाद इसे पंजाब के सूबे में तैनात किया गया। कहा जाता है कि उसने शरपसंदों से निपटने के लिए सिर्फ इसी तरीके को अपना रखा था। बाद अज़ा खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक सिखों ने बम्बई को अपना बेस कैंप बनाने की कोशिश की तो एंटी टेररिज्म के चीफ एडिशनल पुलिस कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान ने सिख अक्सरियत पसंदों से आहनी हाथों से निपटा। पुलिस कमिश्नर राम दियोगी ने इन पुलिस मुकाबलों को कदर की निगाह से देखा और इनकी हौसला अफजाई भी की। अपने अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंगों के दौरान राम दियो उन्हें वाज़ेह अंदाज में हदायत देता था कि जहां तक हो सके इन शरपसंदों का पीछा करो और ज़रूरत पड़े तो मार दो इन बदमाशों को। नए पुलिस कमिश्नर शबाश मल्होत्रा ने भी इस रवायात को आगे बढ़ाया, लेकिन जवेद फवाद के कत्ल के बाद पुलिस वाले ज़ेरे अताब आए हुए थे। हाई कोर्ट में एक के बाद एक मुकदमा दायर होने लगा। इन तमाम दरखास्त गुजारों का एक ही मौक़िफ़ था कि पुलिस वालों ने जानबूझकर इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बजाय कत्ल किया। प्रेस चीखता रहा था कि पुलिस वालों ने गली गली अदालत लगा रखी है, ये मुजरमों को अदालत नहीं लाते बल्कि मौका वारदात पर खुद ही फैसला करके उन्हें सजाए मौत सुना देते हैं। बिला आखिर हाई कोर्ट भी पुलिस वालों पर बरस पड़ी और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी पिस्तौलें अपनी कमरों के साथ बंदी रहने दें और मुजरमों को अदालत में पेश करें। पुलिस पर असलहा चलाने की पाबंदी कई माह तक बरकरार रही। जवेद फवाद और उसके बाद सादा पावले के कत्ल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों ने गोया बम्बई पुलिस के जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़ाइम को लगाम दे दी। फिर जब सन 1992-93 के दरमियान इन मुतनाज़ा पुलिस मुकाबलों के लिए एक अदालती कमीशन कायम किया गया तो पुलिस वालों को खुद अपनी जान के लाले पड़ गए। सेशन कोर्ट जज पुलिस अगवियार इस सिलसिले में बनाई जाने वाली कमेटी का सरबराह था। अगवियार अपनी ईमानदारी और गैर जानबदारी की वजह से एक मशहूर मारूफ जज था। अगवियार ने चंद माह बाद 223 सफ़हात पर मबनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जवेद फवाद और सादा पावले को जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया गया था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पुलिस वालों के बयानात और हालात वाक़यात में अदम मुताबिकत पाई जाती है। ये रिपोर्ट इस कदर तनकीदी थी कि इसने पुलिस के पूरे महकमे को इंतहाई परेशानी में डाल दिया। इसी असना में पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर रोनी मेंडोंका को तैनात कर दिया गया। रोनी एक ईमानदार अफसर था।
फिर इसके मजाज में पुलिस वालों की सी सख्ती भी ना थी। इसके कुर्सी पर बैठते ही मुख्तलिफ तनाज़ात ने सर उठाना शुरू कर दिए। इसने नदीम सैफ़ी को गुलशन कुमार के कत्ल के सिलसिले में बुनियादी मुल्ज़म के तौर पर नामज़द किया तो बाअसर हलकों में भूचाल आ गया कि नरम खो दिखाई देने वाला ये अफसर हरगिज़ ऐसा नहीं जैसा दिखाई देता है। पुलिस कमिश्नर रोनी पुलिस के रवायती तरीक़ाकार बिलखसूस जाली पुलिस मुकाबलों पर यकीन नहीं रखता था। उसने कई माह MPDA कवानीन यानी ख़तरनाक लोगों की बाबत महाराष्ट्र के खसूसी कानून का इतलाक़ बम्बई में भी किया। सन 1995 तक बदनामे ज़माना टाडा जैसे कवानीन का भी खात्मा कर दिया गया था, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद एक मरतबा फिर दीदा दलेर होते जा रहे थे। सन 1998 में सबसे ज़्यादा कत्ल रिकॉर्ड पर लाए गए। अंडरवर्ल्ड ऑपरेशनों की वजह से 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल और शदीद ज़ख्मी किया गया। खुले आम फायरिंग के वाक़यात बहुत आम हो चुके थे, जिनमें अवाम अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते थे। हर तीसरे दिन पुलिस के रिकॉर्ड में फायरिंग का एक वाक़या दर्ज किया जाता था। इस दौरान पुलिस का मोराल तारीख की कम तरीन सतह को छू रहा था। महकमा पुलिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों, अदालतों, मीडिया और अवाम की जानिब से लान तान का सिलसिला जारी था। पुलिस के खिलाफ जाली मुकाबलों का मामला अगवियार की रिपोर्ट के बाद से मज़ीद ज़ोर पकड़ चुका था। पुलिस वालों को अंदाज़ा था कि अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। वो किसी तौर बर्दाश्त न कर सकते थे कि चंद गैंगस्टर्स के हाथों उन्हें पूरे शहर में इस तरह से रुस्वा किया जाए। कमिश्नर रोनी की सर्विस 3 दहाइयों पर मुहित थी, लेकिन इसे कभी ऐसे हालात से पाला ना पड़ा था। एक जानिब मीडिया वाले धुआंधार रिपोर्ट्स पेश कर रहे थे तो दूसरी जानिब बम्बई मंत्रियाला में बैठे सियासी पंडित सब्र का दामन छोड़ने लगे थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी तवक्का किसी को भी ना थी। हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने अगवियार रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए पुलिस मुकाबले को जानी मानने से इनकार कर दिया। बम्बई हाई कोर्ट का फैसला आना था कि एक मरतबा फिर से बम्बई पुलिस का मोराल आसमानों को छूने लगा और पुलिस के महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वो सिर्फ इतना चाहते थे कि आला हकाम उन्हें कोई हिकमत अमली वज़ा करने दें ताकि वो पूरी कुव्वत के साथ अंडरवर्ल्ड माफिया से टकरा सकें। पुलिस कमिश्नर रोनी ने अपने धीमे लहजे और मजाज को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। रोनी ने एक रिटायर्ड फौजी कर्नल महिंद्रा प्रताप चौधरी की खिदमात हासिल कर ली कि अंडरवर्ल्ड माफिया के शूटरों से निपटने के लिए पुलिस वालों को खसूसी तरबियत दी जाए। इसके बाद इसने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंडरवर्ल्ड को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि आज के बाद उन्हें गोली के बदले गोली की तवक्का करनी चाहिए। रोनी ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ 2 किस्म का महाज खोला। एक जानिब तो ये महाज नफ्सियाती था, जबकि दूसरी जानिब खुफिया ऑपरेशनों की तैयारी की जा रही थी। प्रेस रिपोर्टरों में इस बात को सुर्खियों में पेश किया गया कि पुलिस कमिश्नर रोनी ने गैंगस्टर से इनकी ज़बान में बात करने का अज़म कर लिया। रोनी ने गोली के बदले गोली की पॉलिसी इंतहाई संगीन हालात के तहत बनाई थी, क्योंकि अब भी अगर पुलिस वालों के बंधे हाथ ना खोले जाते तो इनका मोराल इतना गिर जाता कि फिर कभी ना उठ पाता। इब्तदा में कर्नल MP चौधरी को 100 अफराद की नफरी दी गई थी, जिन्हें घाट कोपार ट्रेनिंग सेंटर में स्ट्रीट फाइट और बारूद की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके साथ साथ उन्हें गुरीला तरबियत भी दी जा रही थी। इन पुलिस कमांडोज को इंसदादे भत्ताखोरी सेल में काम करना था। एक बुनियादी सेल के अलावा क्राइम ब्रांचेस में एडिशनल कमिश्नरों के तहत मजीद 4 सेल कायम किए जाने थे। पुलिस के खुफिया ऑपरेशनों को इंतहाई जारहाना अंदाज में तरतीब दिया जा रहा था। एडिशनल कमिश्नर पुलिस डॉक्टर सीतापाल सिंह और परमबीर सिंह को ये टारगेट दिया गया था कि पूरे शहर को अंडरवर्ल्ड माफिया से पाक करना है। दोनों सिंह हजरात माफिया के खिलाफ जंग में इंतहाई पुरअज़म दिखाई देते थे। दोनों अफसरान ने 3 इनकाउंटर स्क्वाड तरतीब दिए। इन स्क्वाड के सरबरा इंतहाई मुस्तैद और जुर्रतमंद अफसरान को बनाया गया था, जिनमें इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, प्राफिल भोसले और विजय संस्कार शामिल थे। ये तीनों अफसरान सन 1983 के एक ही बैच से ताल्लुक़ रखते थे
और इनकाउंटर में इनका कोई सानी ना था। इसके अलावा इन अफसरान ने शहर में एक बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बना रखा था। छोटा शकील और उर्वन गावली पुलिस के अहम टारगेट थे। सलास्कर और भोसले उर्वन गावली के ताकुब में थे और शर्मा ने छोटा शकील के गैंग को संभालना था। इन तीनों ने मिलकर अब तक 300 से जायद गैंगस्टरों का इनकाउंटर कर दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्रदीप शर्मा का था, जिसके हाथों 110 गैंगस्टर्स मारे गए थे। दूसरी जानिब भोसले ने उर्वन गावली और छोटा शकील गैंग के 90 से जायद गैंगस्टरों को कत्ल किया था। तीसरी जानिब सलास्कर ने सबसे कम यानी 60 गैंगस्टरों का इनकाउंटर किया था, लेकिन इसी के साथ इसने उर्वन गावली की कुव्वत को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। गावली गैंग के तमाम बड़े बड़े शूटर्स सलास्कर के हाथों मारे जा चुके थे। आला हकाम का ख्याल था कि ये इनकाउंटर्स अंडरवर्ल्ड के सद्देबाब में इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। पूरा शहर पुलिस और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ छिड़ जाने वाली जंग की लपेट में था। अलबत्ता दूसरी जानिब इंतहाई बेरोजगारी ने अंडरवर्ल्ड माफिया को अफरादी कुव्वत फराहम करना नहीं छोड़ी थी। कोई भी बेरोजगार नौजवान 5,000 से लेकर 25,000 तक का मुआवजा अंडरवर्ल्ड में बासानी हासिल कर सकता था। ताहम इन पुलिस मुकाबलों ने अंडरवर्ल्ड में जाने वाले नौजवानों पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि अंडरवर्ल्ड एक बंद गली है, जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं। उन्हें अंदाज़ा था कि अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद एक ना एक दिन उन्हें दर्दनाक मौत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इन पुलिस मुकाबलों के बाद अंडरवर्ल्ड में जवानों की भर्ती ख़त्म तो ना हुई, अलबत्ता इसमें खातिर ख्वाह कमी ज़रूर आ गई। जारी है।